मंच के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत दुखद विषय है कि जिस चीज का मैं चुनाव में हमेशा बोला करता था कि एक निश्चित युवा पीढ़ी जो है जिनके उम्र 8वीं पढ़ने से लेकर 12वीं पढ़ने तक और कॉलेज करने तक का हो सकता है, आज माता पिता का बात नहीं मान रहे हैं, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं है। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि पढ़ाई भी छूटेगा और परिवार भी छूटेगा और ये लोग अपराध का रास्ता तय करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास रोजगार भी नहीं रहेगा। माता पिता का बात नहीं सुनते, रात रात भर घूमते हैं, दूसरे जगह सोते हैं, पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, नशा पान करते हैं। अगर आपके भी गाँव में अगर ऐसा हो रहा है तो उनको टोकना शुरू कीजिए, मना शुरू करना कीजिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे आप, आज मैं युवा संगठन को भी अपील करता हूं कि केवल एक रामकुमार टोप्पो लाके खड़ा कर देने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जब तक आप सामने आके उस समाज में छुपे अपराधियों को अगर नहीं निकालेंगे, आप यदि उन तक का जानकारी यहां तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम लोग साफ समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अपराध होती रहेंगे, पुलिस पकड़ेगी और भेज देंगे, लेकिन ये निदान नहीं है। मैं चाहता हूं अपराध हो ही मत, अपराध होना ही नहीं चाहिए। और उसके लिए आप सबको कुछ दिनों में निर्णय क्या होता है देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मेरा जीत है कि सीतापुर में अपराध को दबा के रहेंगे हम। साथियों, आज इतने वर्षों बाद जीत और अचंभित जीत जिसकी कल्पना कोई किया नहीं था, आज इसलिए इस असंभित जीत को हमें कुछ नया टेक्टिक से काम करने की भी जरूरत है। इसके लिए हमने एक SSS की पॉलिसी बना के सीतापुर की विकास योजना लिख रहे हैं, जिसमें पहला एस कहता है शिक्षा सीतापुर में सरकारी विद्यालय हो चाहे निजी विद्यालय में गुणवत्ता पूर्वक होनी चाहिए, जिसमें नकल प्रकरण को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। अनुशासन को प्रथम स्थान पर रखा गया है, क्योंकि आज देखना कई समाज में ऐसे भी हमारे नई पीढ़ी है जो बाल कटिंग कराने का तरीका उनको देखने के बाद ही पता चल जाता है कि ये आदमी जिंदगी में करेगा क्या। यहाँ से बिल्कुल बाल नहीं है और ऊपर से ऐसा लगता है कि जैसे कि कहीं गाय ने गोबर कर दिया। ये समाज की बिगड़ती प्रथा है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर क्षेत्र के हजारों युवाओं ने मुझे पत्र लिखा है और भारतीय जनता पार्टी ने 76 साल इंतजार किया है, तो रोड और पुलिया बनाने के लिए तो नहीं किया होगा। तो मैं केवल उतने कल्पना नहीं करता, लेकिन जिस दिन आपका इंतजार और मेरा जो सेना का वर्दी का त्याग है, उस दिन पूरा होगा जिस दिन ये बिगड़ती हुई प्रथा को मैं सुधार लूंगा और बच्चों के भविष्य का रास्ता बनाऊंगा। इसके लिए इसमें लिखा गया है और ये कहता हूं मैं कि पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक मेरे को अनुशासित चाहिए। किसी भी सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उसके विद्यार्थी स्कूल के समय में स्कूल ड्रेस में किसी पार्क में नजर नहीं आना चाहिए, किसी बाजार में नजर नहीं आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, स्कूल ड्रेस में कहीं पर गुटखा चबाते तक नहीं दिखना चाहिए। अगर किसी संस्था का दिखा तो उस संस्था के समय समय उसके माता पिता को भी कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। स्कूल परिसर सरकारी संस्थानों को भी टारगेट करके अभी कुछ समय में आपको लगेगा कि ये स्कूल सरकारी है कि प्राइवेट है, ऐसे क्यों चमक रहा है। तो मेरा कहना वही है कि एकदम माइनर से माइनर चीजों को भी ध्यान में रखते हुए शिक्षा पॉलिसी में प्रथम इसमें दर्शाया, जिसमें सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम भले ही MA कर लें, मास्टर कर लें, अंग्रेजी से कर लें, या फिर वकालत कर लें, या तो PhD कर लें, लेकिन किसी एक व्यक्ति को अगर पूछेंगे कि तहसील कार्यालय में क्या क्या काम होता है और भौतिक कैसे कटते हैं, बोलने से वो नहीं बता पाएंगे। या तो वही व्यक्ति बताएंगे जिसने भौतिक कटवाई है, या तो जिसने उस पेचीदा कानून में फंसा है वही बताएंगे, लेकिन बाकी लोग नहीं बता पाएंगे। उसी प्रकार हम में से अगर पूछेंगे ग्राम पंचायत में क्या क्या काम होते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनाने क्या प्रक्रिया है, कोई विद्यार्थी डायरेक्ट नहीं बता पाएगा। लेकिन पढ़ाई खत्म करने के बाद जिनको अधिकारी बनना है, जिनको कलेक्टर बनना है, जिनको सफल होना है, वो तो हो जाएंगे, लेकिन बाकी 90% लोग अपने दैनिक जीवन में आएंगे और भौतिक कटाने के लिए हजारों रुपया, लाखों रुपया तक के भ्रष्टाचार का शिकार बन जाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए चक्कर काटेंगे, राशन कार्ड बनवाने के लिए 2000 घूस समेत चप्पल घिस जाएगा, सोर्स लगाएंगे, और जिसका नहीं होगा वो जब भी विधायक जैसे लोग आएंगे और आवेदन देंगे कि विधायक जी 8 महीने में मेरा राशन कार्ड नहीं बनी। तो सोचिए कि ये दोनों चीजें कैसे, हमें जबकि ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि किताब के साथ साथ भौतिक कैसे करते हैं उसको हमारे विद्यार्थी जानना चाहिए, लेकिन आज नहीं जान पा रहे हैं। तो इसकी समस्या को देखते हुए मुझे महसूस हुआ
सीतापुर में एक शिक्षा का नया मॉडल क्यों ना लॉन्च किया जाए, और इस मॉडल में ये लॉन्च किया जाए कि सप्ताह में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज में जहां हमारे बड़े बच्चे पढ़ते हैं वहां पे तहसीलदार साहब की क्लास लेने के लिए जाएं और तहसील की पूरी प्रक्रिया उनको पढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे सीखें कि भौतिक कैसे कटते हैं, नामांतरण कैसे होते हैं, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपके बच्चे इसकी पढ़ाई चालू कर चुके हैं। सेम उसी प्रकार से विधायक भी क्लास लेने जाते हैं स्कूल में, कि बताते हैं कि ये रोड सेक्शन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, कैसे घूम के आता है, क्या है क्या नहीं। अस्पताल के डॉक्टर साहब भी जाते हैं जो हमारे बच्चों को मेडिकल से जुड़े हुए, मैंने लिख के दिया है और ये कहा है कि केवल सफाई के नाम पर हाइजीन से हाथ कैसे धोना ये नहीं बताना, ये बताना कि मरीज जब कोई बीमार हो जाता है कोई व्यक्ति, तो दो प्रकार के कंडीशन से अस्पताल तक पहुंचता है। नंबर एक कि खुद के साधन से ठीक ठाक होश में पहुंचता है, उसकी क्या प्रक्रिया होगा अस्पताल में जाने के बाद, ओपीडी से कैसे कटवाएगा पर्ची और कैसे डॉक्टर से इलाज कराएगा, और दूसरा जो सीरियस कंडीशन में एम्बुलेंस के माध्यम से जाता है उसकी क्या प्रक्रिया होगी, रेफर करने का क्या तरीका होगा, जिले से रायपुर कैसे होंगे, ये सारी चीज आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ताकि कभी भी हमारे बच्चे भी अस्पताल बीमार होने पर कोई भटके मत। इसका रीजन ये है कि सीतापुर को जागरूक समाज बनाना चाहता हूं, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। और सेम इसी में हमने कहा है कि इस सत्र में जो भी विधानसभा क्षेत्र में जो बेटी 12वीं पढ़ रही है सरकारी स्कूल में, अगर वो पूरे विधानसभा में पहला स्थान को प्राप्त करती है तो स्कूटी से उसको बड़ा मंच में सम्मानित किया जाएगा, उसको स्कूटी दिया जाएगा, ये शिक्षा के रफ्तार को बढ़ाने के लिए। अगर बेटा 12वीं में है और सरकारी स्कूल में पढ़ता है और वो भी अगर नंबर 1 स्थान लाता है बेटों में, तो उसको लैपटॉप दिया जाएगा। लेकिन आज हम बता दें कि इसका उद्देश्य केवल शिक्षा के रफ्तार को बढ़ाना है, अनुशासन के रफ्तार को बढ़ाना है। और आज मैं खुला मंच में बोल रहा हूँ कि स्कूटी कब कार में बदल जाएगा सीतापुर में कोई नहीं कह सकता, लेकिन बस शर्त है कि राम कुमार जो चाहता है पीढ़ी से कि एक जागरूक समाज, अनुशासित विद्यार्थी, अनुशासित बच्चा, अनुशासित बेटी, उसकी कल्पना है मेरा। अगर जिस दिन सीतापुर इस चीज को दे दिया तो एक कार बहुत बड़ी चीज नहीं हो सकती, ये शुरुआत है। दूसरा ऐसा कहता है सुरक्षा, जिसके कारण से मुझे यहाँ बुलाया गया है। लेकिन आज मुझे जब कोई घटना होता है, कहीं चोरी होती है, कहीं पे कोई अपराध होता है तो दुख होता है, जी करता है कि तत्काल समय में सारी चीजों को पाबंद कर दिए जाएं। लेकिन एक ही साथ सारी चीज नहीं हो सकती, मगर हम पूरे प्रयासरत हैं कि विभिन्न प्रकार के कदम उठाकर क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए अभियान बनाए जा रहे हैं। जैसे आज सीतापुर विधानसभा के सभी दुकानों में, सभी सड़कों में, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश किया गया है। और ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये कंप्लीट हो गया तो पहला विधानसभा राज्य का सीसीटीवी कैमरा का जाल बिछाने वाला हमारा राज्य बनेगा, हमारा क्षेत्र बनेगा। एक चीज छूट रहा था, एमएलए एजुकेशन कोर, इसका 3 मंजिला भवन बनना शुरू हुआ है, जिसमें आपके बच्चों के लिए है। आज पुलिस में पढ़ने जाने वाले, फौज में जाने वाले, कलेक्टर बनने वाले, आईएएस बनने वाले, इनके लिए पढ़ाई वहां शुरू की गई है निःशुल्क, ताकि आपके बच्चे अगर दिल्ली भी जाने पड़ सकता है, लाखों रुपया खर्चा मत हो, उसके लिए यहाँ पढ़ाई हो रहा है। इसके लिए कंपटीशन एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है, ये आपके बच्चों के लिए है, हमारे क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों के लिए है, सबके लिए, गाँव में रहने वालों के लिए भी है। तो ये बातें भी जनता तक पहुँचाइएगा ताकि वो बच्चे इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि हर एक व्यक्ति को सफलता की तरफ जाना है। और केवल इसी कोचिंग संस्थान में भी कराटे से लेके लाठी चलाने से लेके नए चाकू और तलवार चलाने तक की आपकी बेटियों को शिक्षा दी जाएगी, जिसके लिए महाराष्ट्र ट्रेनर हम बुला रहे हैं इसी शिक्षा संस्थान में। मैं सुरक्षा की बात कर रहा था। दूसरा, सभी ग्राम पंचायत में एक योग्य ग्राम रक्षा समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें पढ़े लिखे योग्य युवा होंगे, उनकी ट्रेनिंग प्रक्रिया होने के बाद गांव में काम करेंगे। आप जोड़ते रहिएगा। दूसरा, हर गांव में 100% कोटवारों की भर्ती करने के लिए हमने निर्देशित किया है, प्रक्रिया चालू है। और तीसरा कि ऐसा पहला राज्य में हमारा विधानसभा बनेगा जिसमें आज रात को अगर कोई अपराध हो रहा है या कोई घटना हो रही है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो उसको देखते हुए हमने हर 300 घर में एक रात्रि प्रहरी, ग्राम रात्रि प्रहरी का भर्ती करने की प्रक्रिया 1 तारीख से जारी है, 1 तारीख से जारी, जिसमें आपके गांव में भी रात को ड्यूटी करते हुए सैनिक नजर आएंगे वर्दी पहन के, ताकि आप भी चैन से नींद सोएंगे रात को। और हर 300 घर में एक सैनिक वर्दी के साथ घूमता हुआ दिखेगा,
चोरी आपके गांव में, कोई अपराध करने वाले डर से वहां पर ना आए। ये तीसरा चरण है। इसके बाद भी अन्य अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। और इस सभी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन सच में, क्योंकि हमने ना दिन में ना रात में कहीं पे जगह छोड़ा ही नहीं है कि लोग चोरी करें। इसके बाद अपराध कौन सा बच जाएगा? भाई भाई का लड़ाई, जमीन जमीन की लड़ाई, या तो कोई आक्रोश में किसी का कोई कुछ कर दिया तो कहा नहीं जा सकता। इसके बाद जगह जगह मेन पॉइंट का पुलिस को सर्वे करके एक हम लोग थाना परिसर में कंट्रोल रूम बना रहे हैं, जिसके लिए 5 लाख का बिल्डिंग के लिए हमने भवन सैंक्शन किया है। वो प्रक्रिया में अभी बनना शुरू हो जाएगा। मैंने सीतापुर विधानसभा में चाहे रामबिकापुर से कोई आए, चाहे कापू से आए, चाहे वो पत्थल गांव के रास्ते आए, चाहे गिरजू के रास्ते आए, चाहे तो इधर से रास्ते से आए, वो कोई भी इस क्षेत्र में आए और घूमेगा तो सबसे पहले हमारे जो बड़ा बड़ा टीवी लगा रहेगा उसको दिखेगा। और ये भी पहला राज्य में एक विधानसभा स्तर का इतना माइक्रो मैनेजमेंट पहला हमारा विधानसभा बनेगा। जितने पर्यटन पॉइंट हैं, दलदली हो गया, टाइगर पॉइंट हो गया, आज देखना आप वहां जाते हैं तो दारू के बोतल फेंके हुए रखे हुए होते हैं, या अन्य कृत्य भी करते हैं लोग, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है। उसको देखते हुए प्रक्रिया हम लोग बना रहे हैं और बहुत जल्द उन जगह पे भी पर्यटन पुलिस का हम लोग भर्ती करेंगे, जिसमें आपके बच्चे पुलिस के वर्दी में वहां पे पर्यटन पुलिस, पर्यटन रक्षक के नाम पे हम लोग भर्ती करेंगे। और वहां हर पर्यटन पॉइंट पे 3-3, 4-4 सैनिक के रूप में वर्दी बांध के वहां रहेंगे, ताकि कोई भी आदमी गड़बड़ नहीं कर पाएगा। तो सुरक्षा का व्यापक किस तरीके से किया जा रहा है। इसके अलावा SSS में तीसरा ऐसे बोलता है सुशासन, जो आज हमारे माननीय विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी का भी कल्पना है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित करना है। मेरे में एक ही चीज हम कहेंगे, सुशासन का परिभाषा, कि जिस दिन गांव का बुजुर्ग जो सरकारी कार्यालय में चप्पल निकाल के भी ऊपर आता है, उसको भी जिस दिन कार्यालयों में कि तो का काम है बाबा बोल के सम्मानजनक उसको बैठा के पूछा जाएगा, उस दिन समझ लीजिएगा सीतापुर मैदान से सुशासन आ गया। इसकी कल्पना हम करते हैं। उसके बाद भी माने विकास, ये भी एक जरूरी बात है कि विकास भी होनी चाहिए। विकास में पहला चीज हम लिखते हैं, उन्हीं चीजों को शामिल किया हूं जिसमें रोड वगैरह नहीं है, पुलिया नहीं है, ये तो चीजें हैं निरंतर चलती रहेंगी, लेकिन वो चीजें बताऊंगा जो चुनाव में मैं कहा करता था कि मैं सीतापुर को देश और दुनिया की निगाहों तक ले जाना चाहता हूँ, इतना ऊपर ले जाना चाहता हूँ कि लोग देखने पर मजबूर हो जाएं, जानने पर मजबूर हो जाएं कि सीतापुर है क्या। आज सीतापुर बोलने से लोग यूपी को देखते थे कि यूपी में सीतापुर है, लेकिन आज सच बता रहा हूँ, सीतापुर बोलने से छत्तीसगढ़ को लोग देखते हैं और जानते हैं, और एक दिन आने पर भी मजबूर करेंगे हम, कैसे देखिएगा। आज देश का दूसरा झंडा माननीय विष्णुदेव साय ने एक ही मांग पे सैंक्शन किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये तिरंगा झंडा इतना बड़ा है कि जब लगेगा तो आप देखना कि हम सब क्षेत्रवासी इस पे गर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि देश का दूसरा झंडा अगर दुनिया वालों को जानना होगा कहाँ है, तो गूगल में सीतापुर गवर्नमेंट पार्ट का नाम आएगा ही आएगा। और अगर उसको देखना है तो हमारे सीतापुर में आना ही पड़ेगा, वो बच नहीं सकते। तो लेके आए ना हमने दुनिया वालों को, और उसका सैंक्शन हो गया है, पैसा कार्रवाई चालू है। और तीसरी बड़ी बात इससे जुड़ी हुई बात है कि उस झंडा को 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन मैं भी नहीं फहरा सकता, क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल से भी ऊपर है। उसको फहराने के लिए सेंट्रल से बड़े मिनिस्टर आएंगे और वहां परेड चलेगी। सोचिए, हर साल इस सीतापुर को कोई बोल नहीं पाएगा, इतना बड़ा स्थान बनने वाला है। और उसी जगह पे 30 एकड़ का पार्क बन रहा है। अभी 3 दिन पहले 2 करोड़ की राशि सैंक्शन होके आई, मैंने लिखा उसमें क्या क्या, बैठ के हम लोग प्लान बनाए कि अभी क्या क्या करना है। 30 एकड़ में पार्क बनने वाला है। इसको कुछ लोग विपक्षी बोल रहे थे कि पार्क बना थे, रोजगार देना चाहिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये 76 साल बाद आया हुआ शासन है, जहां हर पेड़ के नीचे भी रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। और आप देखना, उस पार्क में लगे हुए पेड़ के हर नीचे पेड़ से रोजगार उत्पन्न होगा, क्योंकि 30 एकड़ पार्क में आप देखना कितने लोगों को, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेंगे। और 30 एकड़ पार्क की खासियत क्या है? उसकी खासियत ये है, लोग बोलते थे ना चुनाव में कि राम कुमार टोपा हमारा करवा ही नाचित देहा था, वो गलत वीडियो बना के विपक्ष वाले वायरल करते थे। लेकिन आज जवाब देना चाहेंगे हम कि उस पार्क में हमारे क्षेत्र में निवासरत जितने जाति समुदाय हैं, सबकी अपनी संस्कृति और समाज का स्ट्रगल
कि ये समाज कैसे स्ट्रगल करके यहाँ तक आया है। आज किसी के पास इसका इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है कि उरांव समाज का इतिहास, और उसका इतिहास मिल भी सकता है लेकिन स्ट्रगल क्या है उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन मैं तो उरांव समाज से लेके गुप्ता समाज से लेके सभी का उस सांस्कृतिक पार में इतिहास और आपके भाषा और हिंदी और अंग्रेजी में स्थापित करने वाला। और यदि इस चीज को पढ़ना और देखना है देश और दुनिया वालों को, तो सच बता रहा हूं केवल एक ही स्थान होगा सीतापुर, वहां आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। इसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। और ये सारे चीज जितना भी बता रहा हूं वो सब सैंक्शन हुए काम है, काम चल रहा है। मैं झूठा वाला नारियल नहीं फोड़ता। मुझे पता चला है कि 5-5 बार भी डोमनी नाला का नारियल फूटिस, लेकिन नाली न बने बस नहीं करी। उसका भी इतिहास बताऊंगा मैं। डोडा गांव में भी ऐसी हुआ, ऊपर गांव में भी ऐसी हुआ और सीतापुर में भी ऐसी हुआ। 5 बार 6 बार नारियल तो फूटिस, नारियल खाए थे लेकिन काम नहीं है कि नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैन पार्ट का बात चल रहा है तो मैं बता दूं कि मैं दिल्ली गया था और माननीय सेंट्रल मिनिस्टर पर्यटन मंत्री जी से मैं मुलाकात करके इस विषय में रखा, तो उन्होंने कहा कि राम कुमार जी आप चिंता मत करिए, मैन पार्ट के लिए जितना पैसा चाहिए हम देंगे, आप प्रोजेक्ट बनाइए, जब आप बुलाएंगे हम मैन पार्ट आएंगे। तो मैं ये प्रोजेक्ट सारा चीज तो बन जाएगा, लेकिन उसमें एक खासियत है उसको बता रहा हूँ। ये मेरी कल्पना है कि इस चीज को अमर बनाना है तो तिरंगा झंडा गाड़ना ही था, गाड़ना था ना, उसी तरीके से इसको अमर बनाना है और देश और दुनिया को लोगों को यहाँ लाना ही है। तो मुझे मैन पार्ट में ट्रेन भी चलाना पड़ेगा। और जब ऊपर एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ के बीच में जब आसमान में चलता हुआ ट्रेन दिखेगा ना, तो उसको देखने के लिए देश तो क्या दुनिया के लोग भी आएंगे। और ये होगा, ये चीज है हमारा। और इसका प्रोजेक्ट हमारे इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं और इसको लेके हम बहुत जल्द दिल्ली जाने वाले हैं। और जिस दिन ये कल्पना पूरा हो गया साथियों, उस दिन सच बता रहा हूं मैन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला था, है और रहेगा। मैन पार्ट में 20 करोड़ का माल रोड सैंक्शन हुआ है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। बताते हैं कि कमलेश्वरपुर को भी हम सुंदर बनाएंगे, नर्मदापुर को भी सुंदर बनाएंगे, उलकिया को भी सुंदर बनाएंगे। मैंने ये समझ लीजिए कि सीतापुर का कोना कोना पर्यटन विकसित करेंगे, कोना कोना, जिसके लिए सीतापुर का NH मॉडल तैयार हो रहा है। बेलकोटा से लेके यहाँ सरायपारा तक दोनों साइड में पाम के वृक्ष लगाए जा रहे हैं और उसके लिए माली भी भर्ती किया गया है। और ये पाम का वृक्ष क्या होता है? एक बोतल वृक्ष है सुंदर दिखने वाला, और उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं और एक झंडा लगाया जा रहा है। अब झंडा में क्या लिखा है कि झंडा को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उस झंडा में भी जितने भी जाति समाज के लोग यहाँ निवासरत हैं वो सभी के भाषा में स्वागत शब्द लिखा रहेगा। ये बात को मैं बहुत जगह बताया। जैसे हिंदी बोलते हैं तो लिखेंगे आपका हार्दिक स्वागत है, लिखा रहेगा बड़ा बड़ा अक्षर में। अंग्रेजी में यू आर वेलकम लिखा रहेगा। और मेरे को उरांव भाषा आता है इसलिए बोलेंगे कि निमा स्वागत रही भी लिखा रहेगा उसमें। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही जितने समुदाय अपने अपने भाषा का लिपिक दे रहे लोग, हम लोग मांगेंगे और सारा लिखा रहेगा। तो इससे ये पता चलेगा कि इस रास्ते से गुजरने वाले सभी को पता चल जाए कि यहाँ पे ये भाषा के लोग रहते हैं। हर 5 किलोमीटर में शौचालय बनने की प्रक्रिया। माने ये समझ लीजिए कि आपको जब अंबिकापुर जाना है तो ऐसा लगेगा कि कोई पार्क में घूम रहे हैं आप। इतना सुंदर गेट बनेगा भव्य वहां पे, जिसमें सीतापुर का इतिहास लिखा रहेगा कि ये मंगलपुर से सीतापुर कब बना और क्यों बना, इसका क्या सुंदरता है, क्या भौगोलिकता है। आज हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हम उसमें रिकॉर्डेड दर्शाना चाहते हैं। सेम उसी के तर्ज में अगर आप बोलेंगे तो आज इस क्षेत्र में बहुत जवान शहीद हुए, बहुत लोग शहीद हुए, और जिसका घर का दिया बुझता है वही जानता है कि त्याग क्या होता है, बलिदान क्या होता है। लेकिन फिर भी सोचिए 10 साल, किसी का 12 साल हो गया, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान नहीं मिला। पिछले आदिवासी दिवस के दिन में एक घोषणा हुआ था कि बॉयज स्कूल को शहीद कृष्णनाथ किंडो जी के नाम पे घोषणा की जाती है, लेकिन घोषणा केवल मुंह से निकला और समाप्त हो गया। कहीं कागज नहीं है इसका, कहीं कागज नहीं, लेकिन साल बीत गया मगर कहीं कोई कार्रवाई नहीं मिला। लेकिन आज मैं सबका धन्यवाद करूंगा युवा साथियों का जो मुझे यहाँ लाए, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी का जिन्होंने हमें बुलाया और कहा कि हमारे से आज बेहद विश्वास करते हैं, लड़ो, और सब ने मिलकर आज जिताए। और आज जो मेरे विभाग से जुड़े हुए, जो सैनिक विभाग से जुड़े हुए लोगों को सम्मान देने का अवसर मिला है और उन शहीद जवानों का स्मारक बन रहा है। आप देखना यहाँ स्मारक बन रहा है, बनने के कंप्लीट हो गया है और कई प्रक्रिया में है।
और उसमें उनका इतिहास लिखा हुआ है, ताकि आने वाला पीढ़ी उन शहीद जवान को भूल नहीं पाएगा। एक चीज और था, ये धार्मिक नहीं है, इसको धार्मिक मत देखिएगा, केवल धार्मिक नहीं है। महायात्रा बनारस से लेकर सीतापुर चौकीपानी तक किया जाता है 2021 से लेकर, लेकिन गूगल में टाइप करना, पूरे विश्व में इतनी लंबी यात्रा जो खाली पैर की जाती हो, ये कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है। अगर पूरे दुनिया वालों को जानना होगा कि कांवड़ यात्रा खाली पैर सिंगल व्यक्ति द्वारा, माने बिना पानी को बदले सिंगल व्यक्ति द्वारा इतनी लंबी यात्रा कहीं की जाती है या कहां की जाती है बोलने से बनारस से सीतापुर का नाम आएगा, और ये भी एक रिकॉर्डेड होगा। तो आज इस 6 महीना में सीतापुर ने इतिहास के वो चीजों को लिख दिया जिसको काटने वाला कोई नहीं आ सकता। सबको विश्वास दिलाते हैं साथियों कि आपने 6 महीने का कार्यकाल देखा है। 5 साल में के 1 साल में अभी भी कोई ऐसा चीजें तुलनात्मक नहीं है, लेकिन 5 साल में सीतापुर को हम उस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं कि हाँ, मैं कहता हूं ना बार बार कि नंबर 1 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन चिंता सबसे जनक मेरे एक ही विषय रहता है कि आज की नई पीढ़ी एक अलग दिशा पकड़ लिया है। अगर वो समझ जाए तो सच बता रहा हूं नंबर 1 हर दृष्टि से हो ही जाएगा। लास्ट हमारा भी कहता है, आर कहता है रोजगार। अबे रोजगार का बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज सभी को रोजगार चाहिए, सबको चाहिए, जिसके लिए हमारी सरकार भी समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। रेडी टू ईट देने का योजना चल रहा है, गर्म भोजन महिला समूहों को दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कामों को समूह को दे रहे हैं, गांव की सफाई को समूह को दे रहे हैं। लेकिन उसी के तर्ज में भारत सरकार का भी एक योजना है, कौशल विकास योजना। उसके तहत भी और भी नया चीजें हम लोग प्लान बना रहे हैं और निरंतर भर्ती की प्रक्रिया भी रोजगार देने हेतु कर रहे हैं। जैसे आज रात्रि ड्यूटी के लिए भर्ती करना, ये भी तो एक रोजगार का ही विषय है, और सुरक्षा में जोड़ लीजिए उसको। पर्यटन पॉइंटों में जो भर्ती करना वो भी एक रोजगार है। माली एनएच में भर्ती करना वो भी एक रोजगार ही है, बाकी उद्देश्य से जोड़ लीजिए। उसी के साथ आज युवाओं को 250 लड़के और लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वो भी एक रोजगार ही है, उद्देश्य के साथ जोड़ लीजिए। उसके साथ 100 लोगों को पीएससी की कोचिंग सेंटर दिया जा रहा है, वो भी एक रोजगार ही है। तो ऐसे तमाम चीजों को रोजगार से जोड़ा गया है। इसके लिए एमएलए एजुकेशन कोर का एक फेसबुक और इंस्टाग्राम या यूट्यूब वेबसाइट है, उसको आप लोग जुड़े के रहेंगे तो जितने वैकेंसी सब उसके तहत आएंगी वो सारी चीजें आप सबको पता चलती रहेंगी। तो ये मुख्य कुछ चीजें को मैं संगठन के समक्ष रखना चाहता था, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे विषयों को गंभीरता के साथ लास्ट कड़ी तक आप लोग ले जाएंगे और ये बताएंगे कि सीतापुर में क्या चल रहा है। क्योंकि उपलब्धियों को देखना है तो आपको उजालों में निकलना पड़ेगा, स्ट्रगल को देखना है तो अंधेरे में निकलना पड़ेगा, अन्यथा आरोप लगाने वाले तो हर कदम पे आरोप लगा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि राजनीति आरोप का एक श्रृंगार होता है। आरोप लगाओ, जितना आरोप लगाओगे उतना राम कुमार चमकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।